पिता शब्दातीत, वर्णातीत, कालजयी, जिम्मेदारियों, परवाहों, आकांक्षाओं, उम्मीदों और भी ना जाने किन किन राहों, विचारों, चिंताओं के बीच रहने वाला एक फौलाद, या फिर बेटी की विदाई में रोने वाला एक नरम दिल इंसान भी होता है। संसार के समस्त पिताओं को समर्पित है मेरी यह रचना। पिता एक महाकाव्य होता है, पूरे अध्याय को जीवन भर ढोता है। पिता एक महाकाव्य होता है, पूरे अध्याय को जीवन भर ढोता है। होता है धड़कता हुआ एक नाजुक दिल भी उसके अंदर, होती है गहराइयाँ, भावनाओं का ज्वार भाटा और तूफानों का समंदर। जन्म लेते ही उसमें फौलाद भरने का काम हम करते हैं। उसके मन में नर पुरुष मर्द होकर कर दंभ भरते हैं। पाषाण हृदय उसका हम कोमल तन वाले ही बनाते हैं। उसी की आड़ में पुरुषत्व वाले सारे कार्य कराते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ सदा ही वह ढोता है। उसके अंदर भी एक कोमल पिता छिपा होता है। कठोरता, निर्ममता, निर्दयता उसमें हम ही भरते हैं। सृष्टि की इस सुंदर कृति को विभत्स हम ही करते हैं। जन्म से लेकर बड़े होने तक बच्चे की हर गतिविधि में शामिल होता है। फिर भी कुछ हो जाए अनहोनी तो एक प्रश्न, आदमी होकर ये क्यों रोता है। श्रीफल के जैसा मृदु, धवल, कठोर उसका कवच होता है, पर जीवन के अंधड़ गुणा भाग में उसका व्यक्तित्व कहीं खो जाता है। अरे छीन लिया है हमने उससे, अरे छीन लिया है हमने उससे खुलकर रोने का भी अधिकार। झूठी आन बान शान के लिए बनाया उसको स्वामी, भर्ता, परमेश्वर और करतार। झूठी आन बान शान के लिए बनाया उसे स्वामी, भर्ता, परमेश्वर और करतार। परिवार की हर घटना का वह साक्षी होता है। परिवार की हर घटना का वह साक्षी होता है, परंतु परिस्थितिवश कभी खुलकर हंसता तो कभी घुट घुट कर रोता है। नारी, बेटी, शक्ति, माता, बहुत हो चुका इनका गुणगान। नारी, बेटी, शक्ति, माता, बहुत हो गया इनका गुणगान। जीवन के दूसरे पिता रूपी पहिए का भी तो कभी करो बखान। जीवन के दूसरे पिता रूपी पहिए का भी कभी तो करो बखान। पिता के होने से ही घर में होती है शांति, समृद्धि, आन बान शान। पिता के होने से ही घर में होती है शांति, समृद्धि, आन बान शान। जहाँ पिता का मान नहीं वह घर लगता है नितांत शमशान। जहाँ पिता का मान नहीं वह घर लगता है नितांत शमशान। इस जीवित महाकाव्य को तुम पढ़ना जरूर। इस जीवित महाकाव्य को तुम पढ़ना जरूर। इससे ही तुम धरा पर हो, इससे ही तुम धरा पर हो। खुद पर ना करना कभी गुरूर। हे जनक, आत्मज, पितृ, तुम्हें करती हूँ सादर नमन। हे जनक, आत्मज, पितृ, तुम्हें करती हूँ सादर नमन। तुम्हारे आशीष से ही चमकती कलम और पाया सुंदर तन और मन। तुम्हारे आशीष से ही चमकती कलम और पाया सुंदर तन और मन। सादर नमन, सादर नमन, सादर नमन। विश्व के समस्त पिताओं को सादर नमन। धन्यवाद।